मैंने अपनी गलती की माफी भी मांगी है। फिर नक्श का मुझे पता है कीर्ति दी, उन्हें एहसास है इस बात का। कीर्ति मुझे भी यही लगता है। नक्श को देख के ये बात लग रही है कि उसे अपनी गलती रियलाइज हुई है। आप प्लीज एक बार उनसे बात कीजिए ना। ये गुस्सा नाराजगी इसे साइड पे रखे एक बार। हम जानते हैं ना बेटा कि तुम कितना प्यार करते हो क्रिस से, तो उसके लिए ही सही। पति पत्नी में 100 मनमुटाव होते हैं लल्ला, लेकिन माँ बाप बन के सोचो तो बच्चे की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं। जा लल्ला जा, कीर्ति को मना ले। अब नहीं मानेगी वो बड़ी दादी, बात बहुत बिगड़ चुकी है। मैंने गुस्से में आकर किसी की बात नहीं सुनी, और नायरा ने भी सही कहा था। अपनी जिद में आकर खुद का घर तोड़ा है मैंने। नहीं नक्श, अभी नहीं टूटा है तुम्हारा घर, अभी भी बचा सकते हो। अब कुछ नहीं हो सकता छोटी दादी, ये तलाक होके रहेगा। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। तुझे मेरी कसम लल्ला, तू एक आखिरी कोशिश जरूर करेगा मेरे लिए, चाहेगा ना लल्ला? मैंने कहा था ना नायरा, नक्श अपना माइंड चेंज नहीं करेंगे। उन्हें डिवोर्स चाहिए ही चाहिए, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा भाई ने कहा। हाँ, हम दोनों मन से कब का अलग हो चुके। ये डिवोर्स तो बस फॉर्मेलिटी है, बस थोड़ी देर में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। हम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। जब तक पेपर स्टैंप नहीं होते ना, हमें ना कोशिश छोड़नी चाहिए ना उम्मीद। हाँ कार्तिक, कभी कभी गलत राह पे चलते चलते सही मंजिल मिल जाती है, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। तुम कीर्ति को ड्रॉप करो, मैं नक्श को लेके जाता हूँ। पर वाला कई बार बहुत सारे इशारे देता है हमें, साइंस मिलती है। तुम बिलीव करते हो उसमें? मैं तो नहीं करता था, पर फिर लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि बिलीव करना पड़ा। जिस दिन मैं और कार्तिक डिवोर्स लेने जा रहे थे, उस दिन पता नहीं कितने ही साइंस मिले थे हमें। आज सोचती हूँ तो लगता है जैसे पूरा यूनिवर्स हमें रोकने की कोशिश कर रहा था। पर हमारी आंखों में तो गुस्से की पट्टी बंधी हुई थी ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था हमें। थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है शायद, मन की आंखों से। जैसे आज जो हुआ वो भी एक तरह से साइन ही था कि आप लोग जो फैसला लेने जा रहे हैं उस पे एक बार सोच ले दोबारा। नक्श, अब भी तुम्हारे रिश्ते में कुछ है, कुछ बचा हुआ है जो हम सब देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, सिवाय शायद तुम दोनों के। जिस आदित्य की वजह से आप दोनों के रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स हुई, आज उसी के खिलाफ आप दोनों एक साथ खड़े थे। कुछ देर के लिए सही करीब थे एक दूसरे के। यार अब दोबारा दूर मत जाओ। मैंने और नायरा ने जब ये फैसला लिया था ना, तब हमें समझाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हमने किसी से ये बात शेयर ही नहीं की। और मन में बात होते हुए भी मुंह से बोल नहीं पाए एक दूसरे को कि ये फैसला गलत है। और नक्श ने तो क्लियरली बोल दिया बड़ी दादी छोटी दादी से कि ये तलाक होके ही रहेगा। जब वो सुलह नहीं करना चाहते नायरा, तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। मारा की गलती मेरी है, लेकिन ये फैसला उतना ही उनका भी है जितना मेरा। अब बहुत देर हो चुकी है नायरा। अब कोशिश करके भी ठीक नहीं हो सकता। मत चाहिए थी,
नक्श, अब भी वक्त है। अगर तुम मना कर दोगे इस डिवोर्स के लिए तो कीर्ति भी यही चाहेगी। प्लीज दी, कहीं ये ना हो कि इस पल में लिए फैसले पर आप जिंदगी भर बचता है। मत जाइए। हम भी इसी जगह रुक गए थे ना, जैसे आज ये लोग रुके, फिर हम भी आगे बढ़ गए थे जैसे आज ये लोग आगे बढ़ गए। इतनी कोशिश करने के बाद भी हम उन्हें वो गलती करने से रोक नहीं पाए कार्तिक, जो हमने की थी। अब बुरा लग रहा है मुझे नैरा। हम फेल हो गए। ग्रांटेड, आपका तलाक मंजूर किया जाता है। मम्मा पापा आ गए। मेरे मम्मा पापा। क्रिश, आप अपना सामान पैक करो। क्यों कर ले सामान पैक? कहीं जा रहा है ये? हाँ क्रिश, अपने घर जा रहा है। अपने घर? पागल हो गए हो क्या? अब यही क्रिश का घर है, जहाँ कीर्ति रहेगी वहीं वो रहेगा। एग्जैक्टली। नक्श आ रहा है क्रिश, और मेरे रहते नक्श क्रिश को कहीं नहीं ले जा पाएगा। बुलाओ कीर्ति को। कीर्ति, कहाँ है कीर्ति? कीर्ति दी भी यही चाहती है पापा। अरे पागल हो गए हैं क्या सब लोग? बच्चे को माँ की जरूरत है। एग्जैक्टली पापा, और माँ बाप को एक दूसरे की और बच्चे की।
भाई सिर्फ अपने बेटे को नहीं बल्कि अपनी वाइफ को भी ले जाने आए हैं पापा। नक्श और कीर्ति ने डिवोर्स नहीं दिया। क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। लाख लाख शुक्र है भगवान का जो आज का दिन दिखाया। बाजी कल करवा चौथ है। कितनी खुशी की बात है कि नक्श और कीर्ति वापस एक हो गए। पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए जाना जाता है ये दिन। तो हम चाहते हैं कि सारे जोड़े बड़ी धूमधाम से कल का दिन मनाएं। What is करवा चौथ? ये कोई फेस्टिवल है? हाँ क्रिश, इस दिन हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को सेलिब्रेट करते हैं। पर ये बाकी फेस्टिवल जैसा नहीं होता। जैसे बाकी फेस्टिवल्स में आप खाते पीते खूब मजे करते हो, वैसा नहीं है। इसमें आपको फास्ट रखना पड़ता है अपने पार्टनर की लंबी उम्र के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए। जैसे कि आप लोग कहते हैं ना कि हमें ये चाहिए, ये विश पूरी कर दो, बस उसके लिए एक दो दिन के लिए चॉकलेट्स नहीं खाएंगे, वीडियो गेम नहीं खेलते, बस वैसे ही हम भी भगवान जी को मस्का लगा देते हैं एक दिन व्रत रखकर। किट्टू, ये क्या मीनिंग समझाया? अब बच्चों को तो ऐसे ही समझाऊंगा ना, भावना तो समझ में आ गई उन्हें व्रत के पीछे। मुझे भी रखना है करवा चौथ। हाँ? अरे आप क्यों रखोगे ये व्रत? मम्मा तो आपके पापा के लिए रखती है। और पापा आपकी मम्मा के लिए। तो अच्छा, आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए व्रत रखना। कौन है गर्लफ्रेंड बताओ? हाँ? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे आप दोनों के लिए, अक्षु के लिए और पूरी फैमिली के लिए रखना है व्रत, ताकि मेरी पूरी फैमिली हमेशा सेफ रहे, साथ में रहे और हैप्पी रहे। हमारे को भी रखना है व्रत। इसे तो जो कायरव करे वही करना जरूरी है। और मुझे भी, पर सिर्फ खाने का। फ्रूट्स और दूध तो पी सकते हैं ना? हाँ, ठीक है। अरे नहीं, किसी को भी व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? आप लोग अपनी फैमिली से इतना प्यार करते हो, उनके बारे में इतना सोचते हो, भगवान जी तो आप लोगों से पहले से ही बहुत खुश है। ओके, हम व्रत नहीं रखेंगे, पर हम आपके व्रत को तो स्पेशल बना सकते हैं ना? वो कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, पर मैं आपको नहीं, सिर्फ अपने भाई और बहनों को बताऊंगा। आए मेरा चांद, रात तक का तो वेट करती। अब जिसके लिए व्रत रख रही है उसी पर जानलेवा हमला, ऐसा क्यों मेरी जान?
तो इस चांद के लिए रात तक का इंतजार करना पड़ेगा। चांद अगर दिन में ही आ जाए तो कोई रात तक क्यों? आए हाय ओए होए, मैं तो मर ही गया। लोगों को व्रत का फल तो बाद में मिलता, मुझे पहले ही मिल गया। और फल क्या, पूरी की पूरी टोकरी में। करवा चौथ मुबारक भी। तुम्हें भी पति देव। आज कुछ स्पेशल होना चाहिए। बहुत स्पेशल। #कायरा स्पेशल। पापा, समर चाचू, अखिल चाचू सब तो यहाँ हैं, तो फिर हमें खाना कौन सर्व कर रहा है? बच्चे? हाँ, जब से व्रत के बारे में पता चला है ना, हमारे पीछे पड़े हैं कि वो ही करेंगे सब, और हम किसी को ना बताएं। हमने तो इन्हें मना भी किया था, इनके लिए उठना मुश्किल होगा ना आधी रात को, लेकिन हमसे वादा लेके सो गए कि हम इन्हें जगाएंगे भी और इनकी मदद भी लेंगे सारे कामों में। लीजिए आपकी कचौरियाँ। ये सब कुछ आप लोगों ने बनाया? ये दादी, ये सब हमने ही बनाया, और फ्रूट्स कृष्णा ने काटे थे। हमारे को आता है चाकू चूरी वाला काम। चाकू चूरी? अब चिंता मत करो, हम थे इनके साथ पूरे समय, और कचौरियाँ तो हम ही ने बनाई है। थैंक यू सो मच बच्चों, लेकिन आप लोगों को इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं करेंगे? आप लोग हमारे नॉर्मल डे को स्पेशल डे बनाने में इतना सब कुछ करते हो, तो हमको भी अच्छा लगेगा ना आपके नॉर्मल डे को स्पेशल डे बनाने में। कह रहा हूँ नायरा मासी, जल्दी खा लो, खाने का समय निकल रहा है। हाँ हाँ खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, फिर सोना भी तो है। आप सब लोग खूब सारा पानी पीना। हाँ, ऊंट की तरह पेट में पानी भर देना, ताकि दिन भर जरूरत ना पड़े। जी सर, जी मैडम, जैसा आप लोग कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि दिवाली कलेक्शन को लेकर इस बार हमारी तैयारी अब तो दिमाग है। डोंट वरी भाई साहब, हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? ये सब काम कार्तिक संभालता है ना। वो तो ये करवा चौथ का व्रत रख के बैठ गया है। व्रत तो वो हर साल रखते हैं ना भाई साहब, उसमें नई बात क्या है? और रही बात काम की, तो कुछ काम वो कर लेगा, कुछ आप मुझे और समर को बता दीजिए। जी भाई साहब। क्या हुआ पापा, कुछ बॉदर कर रहा है आपको? दिवाली कलेक्शन के प्रमोशन को लेकर मेल पे मेल्स आ रहे हैं ऑफिस से। वो काम मैं देख रहा हूँ, आज के आज ही हो जाएगा, डोंट वरी। कार्तिक, कभी कभी जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये साल कितना मुश्किल गया है। लॉसेस कवर करने के लिए 100% नहीं 200% एफर्ट डालना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुम घर से मैनेज कर लेते हो, लेकिन इसके लिए ऑफिस जाना पड़ेगा, अपनी टीम के साथ वक्त बिताना पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा, अपडेट्स लेने पड़ेंगे, उनको कस के रखना पड़ेगा। तुम पता नहीं कहाँ से ये व्रत का कुछ शुरू करके बैठ गए हो। क्या जरूरत थी? पूरे दिन भूखे प्यासे रहोगे तो कहां से कंसंट्रेट करोगे काम पे? सिंपल सा व्रत है पापा। सिंपल है, लेकिन रखने की जरूरत क्या थी? मेरा प्यार है नायरा के लिए। ये प्यार बेटा बस तभी तक है जब तक परिवार है, और परिवार को बनाए रखने के लिए कारोबार की जरूरत होती है। आई होप तुम ये भूल नहीं रहे हो। ना भूला हूं ना भूलूंगा पापा। ये काम आज के आज ही संभाल लूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत। पापा बस मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज, सॉरी।